नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन सेल स्टडी करा रही थी। ये आपकी यूनिट 5th है। इस यूनिट में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन सेल। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके यूनिट 5th जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड के नाम से दिया हुआ है। इसमें हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन सेल। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं, ये कितने टाइप की होती है। यहाँ पे हमने दो टाइप की बताए थे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल किसे कहा जाता है और इसका सेल कैसे बनाया जाता है। उस सेल के लिए हमने नस्ट इक्वेशन, सेल इक्वेशंस, रिएक्शन लिखी और नस्ट इक्वेशन लिखी थी, और इस नस्ट इक्वेशंस का यूज करके हमने इस सेल का ई कैलकुलेट किया था। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपका दूसरे टाइप का सेल आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो आज हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं। किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल मींस किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से चेंज हो रही है। जब सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, इन इलेक्ट्रोड्स को सेम ही इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, उन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप करके एक सेल बनाया जाता है। तो ये सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। जब सेल के दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग कंसंट्रेशंस के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके बनाया जाता है, तो वो सेल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। सेम इलेक्ट्रोड, dip into different concentration इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल जो होती है वो दो टाइप से होती है। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला, विदाउट इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा विद इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। पहला हम पढ़ेंगे विदाउट इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में एक कंसंट्रेशन वाला है, ये A2 कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट है, क्या होगा? आयंस
अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और इस लेयर के आसपास आके आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। एक साइड एक टाइप के आयंस और दूसरी टाइप दूसरे आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आयंस का सेपरेशन हुआ। अब यहाँ पे ये जो आयंस हैं इनमें चार्ज सेपरेशन हुआ। इस चार्ज सेपरेशन के कारण यहाँ पे एक दूसरे टाइप का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल को कहा जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जहां पे दोनों लिक्विड मिल रहे हैं उस जंक्शन पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आयंस का सेपरेशन हो गया। एक साइड एक ही टाइप के आयन है और दूसरे साइड दूसरे टाइप के आयंस है। ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल जो है वो सेल के पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे क्या होगा, सेल का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि यहां पे ये आयन आए ही नहीं। इस कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है और इस कंपार्टमेंट का एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या किया जाए, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक सोल्ट ब्रिज काम में लिया जाता है और इस इलेक्ट्रोलाइट को कहा जाता है विदाउट इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यदि इस तरीके का इंटरफेरेंस हुआ तो वो सेल तो कहलाएंगे विद इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोलाइट सेल। इनमें क्या होगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन होगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन होगा और इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन के कारण क्या क्रिएट होगा, एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये पोटेंशियल की डायरेक्शन जो है वो सेल के पोटेंशियल की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के कारण। तो इस समस्या को कम करने के लिए या ये पोटेंशियल घटाने के लिए क्या किया जाता है, इन सेल के इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता। इनको अलग अलग किसी इनडायरेक्ट रूप से या किसी सोल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। क्या काम में लिया मैंने यहाँ पे, सोल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्ट ब्रिज के द्वारा इन दोनों कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ा जाता है, जिससे यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं होता है और लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं होगा तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ये सोल्ट ब्रिज है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी आपका शॉर्ट नोट आता है। तो सबसे पहले हम इस सोल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विदाउट इंटरफेरेंस वाले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टडी कर रहे हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज दो हाफ सेल रिएक्शंस के सॉल्यूशंस को या कहें कि इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किया जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है, टू हाफ सेल सॉल्यूशन या सेल इलेक्ट्रोलाइट not direct connected use
क्या यूज किया जाए, डायरेक्ट कनेक्टेड न करके क्या यूज किया जाए, यूज सोल्ट ब्रिज। ये सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये सोल्ट ब्रिज रिमूव करता है किसको, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, जिससे क्या होगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा और सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब ये साल्ट ब्रिज बनता कैसे है, देखो यहां पे दो कंपार्टमेंट होंगे, इसमें एक में इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड डिप है। ऐसे ही तो बनाते हो आप। और इस दोनों सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम किसी यू आकार की एक ट्यूब होती है, उल्टे यू आकार की एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में नीचे तो क्या लगा हुआ होता है, ग्लास वूल। ग्लास वूल लगी हुई होती है और इसके अंदर हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों ही आयंस की मोबिलिटी इक्वल होती है। इनमें कैटायन KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन फिल किया जाता है और यहाँ पे ग्लास वूल लगाई जाती है ताकि डिफ्यूजन नहीं हो। क्या लगाई जाती है, ग्लास वूल लगाई जाती है ताकि यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस सोल्ट ब्रिज के थ्रू केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। केवल और केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। इस सोल्ट ब्रिज के द्वारा आयंस का ट्रांसफर नहीं होता है। जब आयंस आएंगे ही नहीं तो आयंस, जहां पे दोनों आयंस मिल रहे हैं वो लेयर ही नहीं बनेगी, और वो लेयर नहीं बनेगी तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन भी नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है सोल्ट ब्रिज कहा जाता है। इस सोल्ट ब्रिज का क्या काम आता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे करता है ये इस सोल्ट ब्रिज के द्वारा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आयंस का ट्रांसफर नहीं होता है। जब आयंस ट्रांसफर नहीं होंगे, एक आयंस मूव नहीं करेंगे तो यहां पे आयंस के द्वारा दो लेयर्स नहीं बनेंगी। जहां पे ये दोनों लिक्विड आपस में मिल रहे हैं वहां पे जंक्शन, लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्रिएट नहीं होगा और इस लिक्विड लिक्विड जंक्शंस के कारण लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी क्रिएट नहीं होगा। ये काम में लिया जाता है। ये है आपका सोल्ट ब्रिज। बहुत बार इस सोल्ट ब्रिज पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, सोल्ट ब्रिज पे शॉर्ट नोट लिखो। तो आप सोल्ट ब्रिज पे कैसे लिखोगे कि सोल्ट ब्रिज जो है वो दो हाफ इलेक्ट्रोड को के सॉल्यूशंस को इनडायरेक्ट रूप में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये एक यू आकार की एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को उल्टा करके रख दिया जाता है। इस ट्यूब के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल किया जाता है जिसमें दोनों आयंस का मोबिलिटी, कैटायन और एनायन दोनों आयन की मोबिलिटी जो है वो इक्वल होती है। यहाँ पे ज्यादातर KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल किया जाता है या अगार अगार सॉल्यूशन फिल किया जाता है, या अगार अगार
का सॉल्यूशन फिल किया जाता है। क्लियर? इस सोल्ट ब्रिज के द्वारा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, आयंस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। आयंस का ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं होगा, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं होता है इसलिए लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए हम सोल्ट ब्रिज को लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब हम इस सोल्ट ब्रिज को जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो मैंने आपको सेल के नोटिफिकेशन में बताया था कि जब भी हम इन दोनों एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं, दो पैरेलल लाइंस। इस तरीके से सेल नोटिफिकेशन में अगर ये लाइन दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, किसी सोल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। विदाउट ट्रांसफेरेंस का मतलब, अब यहां पे किससे जोड़ दिया इन कंसंट्रेशन सेल्स को, किसी सॉल्ट ब्रिज से। दो हाफ जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों हाफ इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशंस को हम किससे जोड़ते हैं, सोल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ए टाइप वाला कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस नहीं होगी मीन्स सॉल्यूशंस को दोनों हाफ सेल कंपार्टमेंट्स के या दोनों हाफ सेल सॉल्यूशंस को किससे जोड़ दिया जाता है, किसी सोल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ दिया जाता है। यहां पे टू हाफ cell solution connected through किससे, salt bridge, जिससे क्या होगा, so no create liquid liquid junction and no liquid liquid junction potential। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी यहां पे क्रिएट नहीं होगा। यहां पे ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इन दिस टाइप ऑफ सेल ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या हो रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये सोल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, आयंस का ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम सेल की बात करते हैं। यहां पे हम एक सेल लेते हैं, एक जो सेल लिया जाता है, एक कंपार्टमेंट बना रही हूं मैं, प्लेटिनम H2 1 एटीएम प्रेशर पे है, मीन्स H2 को प्लेटिनम वायर के ऊपर लिया गया है और इसको किससे डिप किया गया, HCl के सॉल्यूशन में डिप किया गया। किस में डिप करेंगे, HCl के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और AgCl Ag इलेक्ट्रोड, ये एक कंपार्टमेंट बना है। ये एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। यहां पे इस HCl की कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाती है। A+
प्लस माइनस इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाती है। अब हम इसकी सेल की रिएक्शंस देखें तो यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या हो रही है, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूं मैं आपको। एक कंपार्टमेंट है, सेम ऐसा ही दूसरा कंपार्टमेंट होगा, ये भी ऐसा ही होगा H2 1 ATM। ये मान लो मैं इसकी कंसंट्रेशन प्लस माइनस 1 लिखूंगी तो दूसरे को मैं प्लस माइनस 2 से रिप्रेजेंट करूंगी, AgCl Ag। एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एक क्या होगा, एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड को पहले लिखते हैं और कैथोड को हम बाद में लिखते हैं। ये मैंने एनोडिक कंपार्टमेंट कहा और ये मैंने कैथोडिक कंपार्टमेंट कहा। इन दोनों कंपार्टमेंट को हम किसी सोल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे तो हमारा पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, PT H2 1 ATM HCl A plus minus 1 AgCl solution Ag solid। यही बना। ये पूरा क्या है, एनोड। अब राइट हैंड साइड में एनोड और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। इन दोनों को किससे जोड़ा है, साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज से जोड़ा है दो पैरेलल लाइन से। डिनोट करेंगे, कैसे आएगा, Ag solid AgCl solution HCl। कौन से वाला, 2 वाला, H2 PT। ये 1 ATM पे भरा हुआ है। यही है भाई, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग की है हमने और इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या की है, सेम की है। यहां पे भी H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फिल किया है, यहां पे भी H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर फिल किया गया है। अब हम देखते हैं सेल रिएक्शन कि यहां पे सेल की रिएक्शन क्या हो रही है। अब हम सेल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। पहले यहां पे कंडीशन है A प्लस माइनस 2 की वैल्यू ज्यादा होती है A प्लस माइनस 1। सेल रिएक्शन हाफ H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, AgCl के साथ रिएक्शन करेगा। एनोड की रिएक्शन बता रही हूं मैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में हाफ H2 AgCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस में Ag। अब ये जो H प्लस है कौन सा, एनोड। एनोड में क्या है कंसंट्रेशंस, A प्लस 1 और इसकी A माइनस 1। ये चेंजेस आ रहे हैं। अब हम कैथोड की लिखते हैं, सेम रिएक्शन होगी, रिवर्स करके लिखना, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस में Ag। रिएक्शन हुई, AgCl बना प्लस में हाफ H2 बना। ये H प्लस कौन सा है, प्लस 2 वाला, ये माइनस 2 वाला। मीन्स नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है, H प्लस और Cl माइनस, Ag से Ag कैंसिल आउट, H प्लस और Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस और Cl माइनस में। कौन सी कंसंट्रेशन वाला, H प्लस प्लस Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस प्लस Cl माइनस। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब कंसंट्रेशन सेल पढ़ाया था
तो मैंने ये बताया था कि कंसंट्रेशन सेल के अंदर नेट सेल रिएक्शन जो है वो जीरो होती है, केवल और केवल कंसंट्रेशंस, एक कंसंट्रेशन जो है वो दूसरी कंसंट्रेशंस में चेंजेस होती है। मींस केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे केवल और केवल कंसंट्रेशन चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे +2 वाला किसमें चेंज हो रहा है? 1 में। और ये -2 वाला किसमें चेंज हो रहा है? -1 वाले में। अब हम इस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन हमें पता है, ई सेल ये होती है ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है? A+1 A-1 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है? A+2 और A-2। यही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखो कौन सा सेल है ये? कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल का ई नोट सेल क्या होगा? 0, क्योंकि ई नोट सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल का पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल के पोटेंशियल की बात करें हम, तो वहां पे जैसे ही मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करूंगी तो कंसंट्रेशंस भी स्टैंडर्ड लूंगी, ए की वैल्यू जो है वो 1 यूनिटी लेंगे, और जैसे ही हम यूनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सब बाकी सारी कंडीशन सेम हो गई। अब कंसंट्रेशन भी सेम होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस केस में 0 आ जाएगी। ई नोट सेल किसके लिए? कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे? ये वैल्यू 0 माइनस RT अपॉन F, N की वैल्यू 1 हो गई, ln। अब देखो जितना H प्लस आयन बनेगा उतना ही तो Cl माइनस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? HCl किसमें टूट रहा है? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो मैं इन दोनों की कंसंट्रेशंस को या इनके दोनों के एक्टिव मास को एक्टिव मीन एक्टिविटी से डिनोट कर सकती हूं। मीन एक्टिविटी को हम A प्लस माइनस मीन्स इसकी भी A प्लस माइनस से डिनोट करेंगे और इसकी भी A प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। तो मैं इसको ये कह सकती हूं क्या कि ये हो गया ln A प्लस माइनस 1 इंटू A प्लस माइनस 1। भाई इसकी भी H प्लस की भी मैंने मीन एक्टिविटी से डिनोट कर दिया A प्लस माइनस, और इसकी भी मैंने मीन एक्टिविटी से डिनोट कर दिया A प्लस माइनस। ऊपर ये आए, नीचे भी सेम चीज करूंगी, A प्लस माइनस 2 और A प्लस माइनस 2, ये फॉर्म बनी। अब देखो ई सेल ये होगा -RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 1 A प्लस माइनस 1, तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इस पूरे फॉर्म को मैं इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ -RT अपॉन F ln। दोनों की पावर सेम है, एक साथ अप्लाई कर दो, A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस 2, और इन सब की पावर क्या है? 2। लॉग में जब पावर यहां होती है वो पावर कहां चली जाती है? आगे। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर जो है वो मैं कहां ले आऊं? आगे की तरफ। तो मेरा ई सेल ये वैल्यू आ जाएगी -2RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस 2।
A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस 2। अब इस इक्वेशंस को रिवर्स कर दो, ई सेल ये वैल्यू आ जाएगी RT अपॉन F, 2RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस, सॉरी ऊपर 2 और नीचे 1। रिवर्स कर दिया मैंने, जैसे लॉग को रिवर्स करूंगी तो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहाँ 2 क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहाँ पे 2 क्या बन रहा था, HCl। कैसे टूट रहा था, एक कैटायन और एक एनायन, मीन्स कितने हो गए आयंस, टोटल 2 आयंस हो गए। तो ये जो V है, ये नंबर ऑफ, ये जो 2 आया है ये किसके कारण आया है, नंबर ऑफ आयंस कैटायन और एनायन के कारण आया है। अब मैंने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन यदि V हुए तो यहाँ पे इस 2 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं, 2 वैल्यू पुट कर दो। यदि मेरे V जो है ये है टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो 2 की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगी, V वैल्यू पुट करूंगी। और ई सेल क्या हो जाएगा आपका, जर्नल V RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये इक्वेशन आती है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने का। ये इक्वेशन आई किनके लिए, विदाउट ट्रांसफेरेंस कंसंट्रेशन सेल के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद ट्रांसफेरेंस कंसंट्रेशन सेल। यहां पे हम पहले जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।